नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो आज हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ एआरओ दे रहे हैं, और जो लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वैदिक सभ्यता इम्पोर्टेंट। बीएचयू में एक क्वेश्चन कम से कम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन देखा गया कि एक क्वेश्चन बीएचयू बीए या एलएलबी एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो पढ़ लीजिए, कुछ टर्म्स हैं। और यूपी पीसीएस में तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएंगे ही आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता पहले 2 भागों में बांटी गई थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 100 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये सभ्यता जो है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृत भाषा थी और पृथ्वी प्रधान सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, और ये उनके प्रमुख हैं। ग्राम के प्रमुख ग्रामीणी, विश्व के विश्वपति, जन के राजन और राष्ट्र के पुरोहित। ये राजा सहित 12 जो रत्नी होते थे, मुख्य व्यक्ति जो होते थे राजा से संबंधित, उन्हें रत्नी कहते थे। अघन्या जो है गाय को कहते थे, और ऐसा वर्णन है कि वो वध योग्य नहीं थी। अघन्या गाय को कहते थे। ये जो क्वेश्चन है 2017 पीसीएस में ही आया था कि अघन्या को क्या कहते हैं, तो गाय को अघन्या कहते थे। अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री जो क्या कहलाती थी, अमाजू। नीवी, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। पणी, जो व्यापार के लिए दूर जाता था व्यक्ति, उसको पणी कहते थे। वेकनौट, शुद्ध खोर को वेकनौट कहते थे। पूरब, दुर्गपति, वाचपति, गोचर भूमि का अधिकारी वाचपति कहलाता था। स्पर्श किसको कहते थे, जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला। गविष्टि जो है युद्ध के लिए प्रयोग होता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इसमें उपनिषद 13, महापुराण 18, वेदांग 6, महाकाव्य 2, जो महाभारत और रामायण ये महाकाव्य हैं। मुख्य पेय सोमरस था, जो वनस्पति से बनता था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। प्रिय पशु जो है इनका घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा, जिसे श्याम अयस्क बोलते थे ये लोग। प्रिय देवता इंद्र। सरस्वती नदी जो है महत्वपूर्ण नदी थी। मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 राज युद्ध का जो वर्णन है वो 7वें मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में ही वर्णन, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कई परीक्षाओं में, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, जिसमें सविता नामक देवता को संबोधित है। सविता नामक देवता को संबंधित है। बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल। प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे इसमें। वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। हल को शिरा कहते थे, हल रेखा को सीता कहा गया यहाँ पे। कौशंबी नगर का प्रथम बार पक्की ईंटों से कौशंबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सत्यमेव जयते जो है मंडोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है इसमें जो है यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई। मंडोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन जो है सांख्य दर्शन। कुछ दर्शन और उनके प्रतिपादक देख लेते हैं। सांख्य कपिल मुनि, योग पातंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी,
उत्तर मीमांसा, वाद, रायण, वैशेषिक, कणाद या उल्लूक, चावाक जो है चावाक। ये प्रमुख दर्शन है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये प्राचीन नदियाँ जो हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, तो कुंभा काबुल को, और गोमती गोमल को, सुरवस्ती शुरुआत, दुर्वस्ती घग्घर। तो ये 4 इनके मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। विपाशा जो है व्यास को कहते थे। और इतिहास का जो क्रम है, जो नया माप, इसके लिए ट्रिक है। नारद स्मृति सबसे पहले आई, फिर याज्ञवल्क्य, फिर मनु, फिर पराशर स्मृतियाँ।